नमस्कार दोस्तों, छात्र एवं छात्राओं। हम लोग इस चैनल पर स्पोकन सीख रहे हैं। स्पोकन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये कहने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों ज़रूरी है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आप सब महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। तो आइए चलो हम लोग स्पोकन में एक नए पैटर्न पर विचार करें। हम लोग हिंदी भाषा में और क्षेत्रीय भोजपुरी भाषा में जितने प्रकार के सेंटेंसों को गढ़ते हैं, उन तमाम प्रकार के संदेशों को गढ़ने के लिए विद्वानों ने अंग्रेजी भाषा में नियम दिए हैं। तो भाषा सागरीय नियमों की भांति अथाह रूप से भरा हुआ है। तो जब भरा हुआ है तो जब तक हम तमाम अथाह सागर स्वरूप नियमों को नहीं जानेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम प्योर अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। और शुद्ध अंग्रेजी और सही अंग्रेजी बोलने के लिए, ताकि समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो, लोग हमें बेवकूफ़ और मूर्ख न समझे, नियमों को तो जानना बहुत जरूरी है। तो आइए सीखते हैं स्पोकन इंग्लिश। पैटर्न, आज देखिए हम लोग पैटर्न 1 में क्या लेकर आए हैं। द मेजर स्ट्रक्चर। It goes without plus before plus other words। There comes a question in the mind कि विद्वानों ने किस प्रकार के स्ट्रक्चर को दिया है कि इट गोज विदाउट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। तो कौन से ऐसे पैटर्न हैं जिसके आधार पर हम किस प्रकार के वाक्य को गढ़ेंगे तो हम अपनी भावनाओं को, जज्बातों को, दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाएंगे। तो देखिए, घरवी ग्रेसिया, पहला, कहने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है। लड़ने की जरूरत नहीं है। छीनने की जरूरत नहीं है। अब आइए यहाँ पर जो वाक्य लिखा हुआ है इसके बारे में अच्छे से समझ लें। हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में, राष्ट्रीय भाषा में और क्षेत्रीय भाषा में हिंदी के बहुत से ऐसे वाक्य होते हैं, बोलते हैं, क्योंकि खास तौर पर नकारात्मक होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। और ये वाक्य मुख्य रूप से वर्तमान काल के ही होते हैं। किस प्रकार का नकारात्मक वाक्य होती है कि वाक्य के शुरू में हम एक क्रिया बोलते हैं और अंत में की ज़रूरत नहीं है ऐसा बोलते हैं। अरे भाई, उसी से मिलने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। अरे भैया, फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, पीने की ज़रूरत नहीं है अब। अरे दोस्त, अब मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का वाक्य खास तौर पर नकारात्मक होते हैं।
ठीक, जिसे हम अपने निगेटिव फीलिंग और सेंटिमेंट्स को व्यक्त करते हैं। तो विद्वानों ने इस प्रकार के खास वाक्यों को व्यक्त करने के लिए सिचुएशन के अंतर्गत या सिचुएशन के आधार पर पैटर्न दिया है, इट गोज विदाउट। इसका मतलब यहाँ पर होगा कि जरूरत नहीं है। तो विद्वानों के अनुसार ये कि आपका ये ऐसी अभिव्यक्ति है जिसके बाद क्रिया का चौथा रूप ही बोलेंगे। चौथा रूप बोलेंगे मतलब क्या हुआ, क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ेंगे तो वो चौथा रूप बन जाएगा। यहाँ पर एक और खास बात ध्यान रखेंगे, और जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक इस बात की चर्चा करते रहेंगे कि यदि किसी मुख्य क्रिया के पहले रूप के अंत में, यदि किसी मुख्य क्रिया के पहले रूप के अंत में ई लगा हो तो ई को ड्रॉप करके आई जोड़ा जाता है। जैसे मान लो राइट है जिसके स्पेलिंग WRITE है, अब हम इसके में आई जोड़ेंगे तो ई हटा देंगे WRITING। अगर इसको ऐसे लिए कि WRITEING तो ये गलत है, हम लोग हंसी के पात्र बन जाएंगे। वी शैल बी ए लाफिंग स्टॉक, है ना, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो खास प्रकार की सिचुएशन में हम खास प्रकार के नकारात्मक वाक्य को गढ़ने के लिए जब हम बोलते हैं कि ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम इस पैटर्न का सहारा लेंगे, इट गोज विदाउट प्लस V4। चलिए, कहने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट सेइंग, बताने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट टेलिंग। लड़ने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट क्वारलिंग। छीनने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट ग्रैबिंग। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इट गोज विदाउट टीचिंग। चले कुछ और सेंटेंस लेते हैं। अरे भाई यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हाय ब्रदर इट गोज विदाउट कमिंग। अरे दोस्त बार बार वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। ओ फ्रेंड इट गोज विदाउट गोइंग अगेन एंड अगेन। अरे भैया बात करने की अब जरूरत नहीं है। ओ ब्रदर इट गोज विदाउट टॉकिंग नाउ। सर अब लिखने की जरूरत नहीं है, है सर इट गोज विदाउट राइटिंग नाउ। अरे दोस्त खेलने की अब जरूरत नहीं है, हाय फ्रेंड इट गोज विदाउट प्लेइंग। तो हम लोग जब तक नियमों को नहीं जानेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे।